करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनके जाने से कुछ वोट बैंक में आपके कटौती हो सकती है? देखिए, साथी जाने का दुख भी होता है, साथी जाने का नुकसान भी होता है, मगर जब आपके हाथ में बात ही न हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके सामने हमारे पास वीआईपी पार्टी आई है जो पिछड़े वर्ग के बड़े वर्ग का समर्थन करती है, समर्थन उसको प्राप्त है। मांझी जी भी आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा गठबंधन सामाजिक रूप से बहुत मजबूत गठबंधन है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ रही है कि गठबंधन नहीं हुआ उसमें दोष किसका है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश होगा। बहुत दिनों से इस बात में हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी ये इंटरव्यू में पूछा है, इस बात की चर्चा भी रही है, आपके कैडर्स की डिमांड भी रही है, लोग ये जानना भी चाहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती है? देखिए, जहां तक अकेले लड़ने का सवाल है, पार्टी के संगठन का विस्तार कितना हुआ है, विस्तार कर नीचे तक पैंट कितनी बनी है। और नीतीश कुमार जी जब से एनडीए बना तब से हमारे साथी हैं। पहले समता पार्टी हुआ करती थी, जौहर साहब नेतृत्व करते थे, शरद यादव जी करते थे, बाद में नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो तब से हमारे पुराने साथी हैं और तोड़ने का कोई कारण नहीं है। एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, टूटा था, मगर अच्छा ही हुआ, फिर से आज वो एनडीए में है। तो सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है, गठबंधन का एक धर्म होता है, तो हमने धर्म को निभाया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 15 सालों में वो बरकरार रहे। ऊपर मोदी जी, नीचे नीतीश जी, ये डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे ले जाएगी। आप जब जनता के बीच आज जा रहे हैं इस गठबंधन के साथ, तो पिछले 15 साल में क्या आपकी सरकार ने किया है जिसको कि आप जनता के सामने लेकर जा रहे हैं? ये 15 बनाम 15 जो आप 15 साल अपने और 15 साल लालू जी के कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप क्या बोल रहे हैं जनता को? सिर्फ इतना ही नहीं है जी। आप बिहार के 15 साल लालू जी के और 15 साल नीतीश जी के कंपेयर करना है तो मैं अभी कर देता हूं, मगर इसके साथ साथ केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 10 साल भी नहीं हुए, 6 साल समाप्त हुए। 6 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीब, जिसमें से बहुत बिहार में गरीब आबादी बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हो जी। उनके घर में बिजली पहुंचाई गई। हर घर में बिहार में बिजली है आज, शौचालय पहुंचाया गया है, गैस का चूल्हा पहुंचाया गया है, स्वास्थ्य योजना का 5 लाख तक का कार्ड पहुंचाया गया है। ढेर सारी सुविधाएं उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक प्रकार से गरीबों को नारे की जगह एम्पावर करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था, दुर्भाग्य से हम चुनाव हार गए। सब मानते थे पैकेज का क्या होगा, हम पाई का हिसाब दे सकने की स्थिति में है। 1,25,000 करोड़ के पैकेज को बिहार की जनता के लिए जस का तस हमने जमीन पर उतारा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे पेट्रोलियम की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे गंगा पर बड़े बड़े पुल बनाने हो, चाहे कारखाने खाद के बनाने हो, चाहे कृषि विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना, हर क्षेत्र के अंदर 1,25,000 करोड़ ने अपना काम किया है और बिहार को अतिरिक्त राशि भी दी गई है। और साथ में साथ नीतीश कुमार जी की सरकार ने भी ये 15 साल में बहुत तेजी से विकास किया है। मैं थोड़े आंकड़े आपको देना चाहता हूँ। जब लालू जी के 15 साल थे तब विकास दर, औसत विकास दर 3.16 थी और आज 11.20 है।
आप समझ सकते हो। जी, बिहार वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है। जी, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसके राज्य में बनी? जी। तो एनडीए के राज्य में। जहां तक बजट का सवाल है, 23,000 करोड़ का बजट था, आज 2,23,000 करोड़ का बजट है। बजट में 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी बिहार जैसे राज्य जहां रेवेन्यू कम होती है वहां पर हुआ है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 5% की वृद्धि है। व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि हुई है। लगभग 18% लोगों के घर में बिजली थी, आज 100% घरों में बिजली हुई। पक्की सड़कें 37% थी, आज 80% सड़क की पक्की सड़कें बन चुकी हैं। ये बताता है कि बिहार के अंदर विकास हुआ है। बिहार की जनता ने आजादी के बाद पहली बार एनडीए में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास को पहचाना है और उनको भी लगा है कि हाँ, बिहार का भी विकास हो सकता है। गंगा का पुल बनाने की बात लीजिए, 50 के दशक के बाद आज पहली बार बन रहे हैं, और एक नहीं 2-2, 3-3 पुल बन रहे हैं। फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं। चौतरफा विकास का एक वातावरण बिहार के अंदर बना है और इसका फायदा निश्चित हमसे होगा। और लालू जी के शासन में सिर्फ विकास ठप पड़ा था ऐसा नहीं था। फिरोथी एक इंडस्ट्री बन चुकी थी, गायों के घास का चारा तक खा लिया गया था। बेपनाह मतलब भ्रष्टाचार जिसका कोई नाप नहीं है, इतना भ्रष्टाचार हुआ। लॉ एंड ऑर्डर आप जानते ही है बिहार का कैसा था, अब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। बहुत बड़ा अंतर आया है और बिहार आज आगे मुड़कर देख रहा है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। तो ये जो परिवर्तन आया है ये 15 साल में आया है और ये परिवर्तन के अंदर और तेजी आई है वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई है। तो नीतीश कुमार जी के 15 साल और लालू जी के 15 साल का कंपैरिजन, अगर जदयू ही भाजपा जदयू रखे, इससे तो अच्छा है कि आरजेडी एक बार रख दे तो बिहार की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि विकास किसको कहते हैं। पर अमित जी, कुछ आंकड़े और भी हैं। अगर आप कुछ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार एकदम नीचे है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो बिहार में बहुत हाई है, इनफैक्ट करीब 46% की वृद्धि हुई है। अगर आप उसकी लिटरेसी रेट देखें तो तमिलनाडु और झारखंड के संग बॉटम 3 स्टेट्स में भी आता है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो ही जाता है इतने दिनों में। उसके बाद इस तरह के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो इनको कैसे काउंटर करेंगे? आपकी क्या प्रॉमिस रहेगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए?